खुदा के लिए थोड़ा रहम करो भाई, सोचो 520 रुपए में आज तेल का 1 केजी नहीं मिल रहा है। हमारी अदवाइयात कहाँ से आएंगी, हमारा खाना पीना कहाँ से आएगा, हमारे कपड़े कहाँ से? कि आप ट्रेजरी से पैसा ले रहे हैं, चाहे आप 700 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, आपको ना राशन कार्ड बनेगा BPL ऐप आया हुआ है, ना ही आपको वो 1000 रुपये मिलेगा जो बूढ़ों को मिलता है। तो ये कौन सा इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? भी चीज़ होती है वो हमेशा पब्लिक की हित में की जाती है। अब पब्लिक कह रही है एक बात को, भाई साहब ये चीज़ हमारे हित में नहीं है, हमसे हमारा नुकसान हो रहा है, और आप फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं ये ले लो आप। और भाई कह रहे हैं भाई नहीं जरूरत है, बस माफ कर दो। हमारी जवानी जब हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो हमने गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारी सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है। डेमोक्रेसी क्या होती है? बाय द पीपल फॉर द पीपल, यही होता है ना। जब लोगों के लिए है, लोग कह रहे हैं हमें दे दो भाई, क्या चाहिए हमें? सिंपल सी बात है, ओल्ड पेंशन दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ है ही नहीं हमें। मुबारक हो भाई, 500 रुपया मिलने वाला आपको 60 साल के बाद। पूरा अपना ज़हन, अपनी अक्ल, अपनी जान, अपना माल सबको देश पर लगा दो, और देश आपको क्या देगा? 529 रुपये, 532 रुपये, 599 रुपये। अब 599 रुपये आप तेल का केजी लाना, और बाकी 60 साल के बाद आप सड़क पर बैठकर भीख मांगना। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं, और वहीं पर ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो लगातार मांग कर रहे हैं एम्प्लॉयज। अलग अलग डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, और मांग इनकी यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू की जाए। आपको बताते चले कि 2010 में जब इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो लागू थी, लेकिन अब उसके बाद 2010 के बाद न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी गई है। लेकिन एम्प्लॉयज का साफ तौर पर ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। इसको लेके क्या कुछ कहना है इनका, बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं संजय शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये न्यू पेंशन स्कीम है इसको ख़त्म किया जाए, और जो पुरानी OPS स्कीम है वो की है, क्योंकि ये हर मुलाजिम की ज़रूरत है कि OPS तो ज़रूरी है, NPS से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि आज ये देखो हमारे MLAs मिनिस्टर्स जो भी है ये 5 साल करते हैं, इनके बाद इनको पेंशन लग जाती है। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, अपने LG साहब को यही संदेश देना चाहते हैं कि सर हमारा जो मसला है ये जल्दी से जल्दी थोड़ा हल किया जाए, ताकि हम जितना अभी थोड़े इकट्ठे हुए अभी आगे एजुटेशन बढ़ सकती है, कि हमें रोड पर ना आना पड़े और कुछ ना करना पड़े। उसके लिए कि हम जो करेंगे शांतिपूर्वक, और आपके माध्यम से यही दोबारा एक बार अपील करना है, तो जो आप शांतिपूर्वक जो मसला हल हो जाए वही ठीक है। जय हिंद। कितना समय हो चुका है आपको ये मांग करते हुए? बेसिकली मैम ये हमारी जो मूवमेंट है ये काफ़ी पुरानी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है 2013-14 में ये शुरू हो गई थी नेशनल लेवल पे। लेकिन हमारी JKUT में 2020 के बाद हम जो इस मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम गवर्नमेंट से हर टाइमली इंटरवेंशन कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि टाइमली इस पे इंटरवीन कीजिए, कि हमारा जो मेन मसला है वो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करना है। और जो हमारा जो ये न्यू पेंशन स्कीम है ये हमारे साथ एक सरासर एक धोखा हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ने जो NPS को हवाले किया है PFRDA की, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका एक कंट्रोल सुपरविजन जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, एक चालाकी ये कही हुई है उसमें कि इन्होंने इसको मार्केट बेस्ड कर दिया हुआ है, इनको कंपनीज के हवाले कर दिया हुआ है। जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको स्टॉक मार्केट के हवाले कर दिया हुआ है। आप ये बताएं कि हमारा अगर हमने कंपनीज में ही जाना था तो हमने फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब क्यों करनी थी? हर इंसान का, हर एम्प्लॉय का जब भी वो गवर्नमेंट जॉब में आता है, गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, तो उसका ये रहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे अपनी मेडिसिन के लिए, मुझे अच्छा अपने परिवार के जो मेरे बच्चे होंगे उनको एक सहारा मिले। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसमें एक बड़ा सिस्टम ये है कि उसमें गारंटीड एक पेंशन सिस्टम होता है। गारंटीड ये है मीनिंग देयर बाय कि उसमें 50% जो हमारी बेसिक सैलरी लास्ट मंथ की जिस टाइम हम रिटायर होंगे उस टाइम की 50% सैलरी जो है हमें मिलेगी। और whenever we will reach at the age of 80 years 20% उस पेंशन में फिर इंक्रीमेंट, उसमें एनहांसमेंट होगी, और हम 100 ईयर के जब होंगे तो 100% पेंशन हमारी हो जाएगी। तो लेकिन जो ये नई जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो कंपनीज हैं जैसे HDFC, ICICI, रिलायंस, इनके हवाले किया हुआ है कि इन कंपनीज को जब बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट के बिहाफ पे जो हमारा पैसा 40% वहाँ पे लग रहा है, उस 40% पे जो कंपनीज को इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट हमें मिलेगा। मतलब हम किसके सहारे हो गए? हम इसके सहारे हो गए कि कंपनीज के। तो मेरी विनती LG एडमिनिस्ट्रेशन से
फाइनेंस मिनिस्ट्री से, होम मंत्री से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक ही विनती है, एक ही दरख्वास्त है, एक ही अपील है कि प्लीज़ सर, जो हम पीसफुल एक जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, वो हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा राइट है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका उग्र रूप न हो जाए उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम एक पीस लविंग सिटीज़न हैं। हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी कोई दुविधा ना हो कि हम कोई सरकारी कोई रोड पे जाएं, कोई जैसे कोई एम्बुलेंस रोड पे जा रही होगी उसको हम रोकें। हमारा ऐसा कोई अभी मेन मुद्दा नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में और डेमोक्रेटिकल वे में हम गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारा जो फंडामेंटल राइट है ओल्ड पेंशन स्कीम उसको रिस्टोर किया जाए और न्यू पेंशन स्कीम को जो है वो स्क्रैप किया जाए। और जैसे कि कई सारे सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि इंडिया की जो इकॉनमी जो है वो रिसेशन में चली गई। क्या हम लोगों के लिए रिसेशन में चली गई है? क्या सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए रिसेशन में चली गई है? हमारे जो संसद हैं, जो विधायक लोग हैं, वो जितनी बार अगर एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बनता है तो उसकी पेंशन तय होती है पूरी उसकी आफ्टर रिटायरमेंट, जब तक है उसकी लाइफ तब तक। लेकिन एक एम्प्लॉय के साथ सरासर ये धोखा है। इस धोखे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी विनती एक बार फिर से चलिए आपके पास बाद में आएंगे। आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से और एलजी इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि वो जितनी जल्द पॉसिबल हो सकता है इसमें कुछ कानूनी अड़चने हों, लेकिन जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके वो इस स्कीम को बहाल करें। जो सर्विस रूल्स 1971, 1972 और 1982 के तहत जिस तरह से पुराने 1 जनवरी 2010 से पहले जो मुलाजमीन हमारे अपॉइंट हुए हैं, जिस तरह से उन्हें पेंशन मिल रही है उसी हिसाब से हमें पेंशन दी जाए। हमारे पास डाटा मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट दिखा सकता हूँ। यहाँ पे गुलाम हुसैन चौकीदार हैं, बडगाम के हैं, 514 रुपये पेंशन ले रहे हैं। बशीर अहमद मलिक चौकीदार हैं लौकीपुरा के, इनकी कोई पेंशन ही नहीं है। यहाँ पे गुलाम कादर बैग चौकीदार रिटायर हुए हैं, उनकी कोई पेंशन नहीं है। अब्दुल खालिक यत्तू हैं, ये भी तिलगाम पटन के हैं, 599 रुपये उनकी पेंशन हो रही है। जबकि जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको 1000 रुपये दे रहे हैं, तो उनका राशन कार्ड भी है। यहाँ पे एक इसको बता रहे हैं कि आप ट्रेजरी से पैसा ले रहे हैं, चाहे आप 700 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, आपको ना राशन कार्ड बनेगा BPL AY, ना ही आपको वो 1000 रुपये मिलेगा जो बूढ़ों को मिलता है। तो ये कौन सा इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो हमारी सिक्योरिटी तो ज़रूरी है। हमारी जवानी, जब हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो हमने गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है। हम इस वक्त ये हमारा सोसाइटी में मसला हो चुका है, हमारी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए हम एलजी इंतज़ामिया से, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से पुरजोर डिमांड करते हैं कि हमारी इस मसले को हल किया जाए, हमें पुरानी पेंशन स्कीम में लाया जाए। अगर नहीं लाया जाता तो जो भी हमारी प्लानिंग बॉडी जो है वो डिसाइड करेगी आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हमें मजबूर ना किया जाए। हम ये चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें मजबूर ना किया जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी डिमांड कर रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं होती तो जम्मू कश्मीर के 1.5 लाख एम्प्लॉइज जो हैं वो NMOPS के बैनर के नीचे हैं और वो फिर मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने के लिए। तो हम यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि दूसरे स्टेट्स की बात करें तो दूसरे स्टेट्स में लागू कर दी गई है, जम्मू कश्मीर में आखिरकार क्यों नहीं लागू की जा रही? कारण क्या लगता है आपको? देखिए मैम, फिलहाल मैं इस चीज़ में नहीं जाऊंगा कि दूसरी स्टेट्स में लागू। मेरी विनती सिर्फ इतनी रहेगी कि प्लीज़ देर ना हो जाए इस मसले को लेकर। ये बड़ा ही सेंसिटिव, बड़ा ही जेन्युइन और बड़ा ही लेजिटिमेट मसला है। अगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जो अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, मैं उनसे ये कहूँगा, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा, अगर छोटी मोटी स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, पंजाब एक छोटा सा राज्य है, अगर वहाँ पे उनको इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो लोग अगर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पे अगर वो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे JNK में यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियली इतना ज़्यादा है जनाब। यहाँ पे 12 महीने टूरिस्ट, आज भी अगर आप गुलमर्ग में जाओगे, वहाँ पे आज भी गंडोला, वहाँ पे स्कीइंग आजकल चल रहे हैं, टूरिस्ट वहाँ आजकल बाहर से लोग आ रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं कि इकोनॉमी नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल मैम? तो और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आप जो ये हमारे साथ जो ये कर रहे हैं, आप एम्प्लॉइज़, एंटी एम्प्लॉइज़ जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, इन चीज़ों से प्लीज़ मेरी विनती है, क्योंकि हमारे जब एम्प्लॉइज़ आहत होता है, जब एम्प्लॉइज़ जो है एक अपने मन से, एक दिमाग से, तन मन से, अगर एक एम्प्लॉय किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करेगा तो आप आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय से? गवर्नमेंट को चाहिए
कि एक एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाई जाएं, क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है एक नेशन बिल्डिंग का सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है, पार्ट एंड पार्सल होता है नेशन बिल्डिंग में। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, गवर्नमेंट से फिर से विनती करता हूँ कि प्लीज़ ओल्ड पेंशन सिस्टम को रेस्टोर किया जाए। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो है दोबारा से इम्प्लीमेंट की जाएगी, क्या लगता है? लगता है अगर देश के हित में सोचा जाए और जो हुकूमत बनती है, एक जनरल सी बात है और जो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, देश के बड़े नेताओं को, और हमें समझ नहीं आ रही है और समझने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ होती है वो हमेशा पब्लिक के हित में की जाती है। अब पब्लिक कह रही है एक बात को, भाई साहब ये चीज़ हमारे हित में नहीं है, हमसे हमारा नुकसान हो रहा है, और आप फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं ये ले लो आप, और भाई कह रहे हैं भाई नहीं ज़रूरत है, बस माफ़ कर दो, हमको ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिससे हमें बुढ़ापे में हमारा सहारा हो। हम इतना ही तो कह रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? अपनी जवानी। आपके बुढ़ापे का सहारा क्या है? हमारे बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन है, जो 1970 में 1955 से लेकर आज तक 2010 तक बड़े बड़े लीडरों ने, बड़े बड़े स्कॉलर्स मुफक्करों ने जो तय किया था कि बुढ़ापे में आदमी को क्या जरूरत होती है, बस पेंशन जरूरत होती है, वो उन्होंने तय किया था, वही सहारा है, सबको पता है। बुढ़ापे में इसके अलावा और कोई सहारा नहीं। हमारा तो क्या कहते हैं, जो हमारी अद्वियात होती हैं वो तो 60 साल के बाद स्टार्ट होती हैं, और हमारा जो पैसा है वो 60 साल के बाद आप बंद कर रहे हैं। 500 रुपये, अभी हमने सुना 520 रुपये एक आदमी की पेंशन आ रही है। खुदा के लिए थोड़ा रहम करो भाई, सोचो 520 रुपये में आज तेल का 1 kg नहीं मिल रहा है। हमारी अदवाइयात कहाँ से आएंगी, हमारा खाना पीना कहाँ से आएगा, हमारे कपड़े कहाँ से आएंगे? बुढ़ापे में तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, और आप कह रहे हैं हम देश के हित में काम कर रहे हैं। भाई देश, डेमोक्रेसी क्या होती है? बाय द पीपल फॉर द पीपल, यही होता है ना। जब लोगों के लिए है, लोग कह रहे हैं हमें दे दो भाई, क्या चाहिए हमें? सिंपल सी बात है, ओल्ड पेंशन दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ है ही नहीं हमें। सारे मुलाजमी जितने भी 29 डिपार्टमेंट यहाँ जुड़े, वो पूरा देश कह रहे हैं एक ही नारा, एक मिशन, एक आवाज़, एक ही मकसद, क्या है? ओल्ड पेंशन। ओल्ड पेंशन के सिवा कुछ भी नहीं है, वही चाहिए और दे दो, और पूरे देश के हित में है, लोगों के हित में है। चुनाव से पहले अगर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू नहीं की जाती है, तो क्या आने वाले समय में इससे बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा? धरना प्रदर्शन क्या मिलेगा? चुनाव से पहले जिन लोगों ने इसमें जो किया उसका रिजल्ट आप दूसरी स्टेटों में देख रहे हैं। अब स्टेटों की बात नहीं, अब मुल्क में उसका रिजल्ट आने वाला है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे लोगों के जहन में ये बात पता चल रहा है, जो अभी एम्प्लॉइज नहीं, जैसे यहाँ कई यूथ ऐसे भी होंगे, बाहर जाकर आप देखो, जो अभी सर्विस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी आप दिखने लगे कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। ये हमारा उन मुलाजमीन का नहीं है जो इसमें इस वक्त ऑलरेडी NPS के ज़ुमरे में आ रहे हैं। भाई जो OPS में उनके बच्चों का फीचर क्या है, जो अभी पैदा उनका फीचर क्या है? उनका फीचर तो यही है ना कि आप अपने 60 साल किसको दे दो? हुकूमत को, देश को दे दो। और 60 साल के बाद देश आपको क्या दे रहा है? 500 रुपया। मुबारक हो भाई, 500 रुपया मिलने वाला आपको 60 साल के बाद। पूरा अपना जहन, अपनी अक्ल, अपनी जान, अपना माल सब कुछ देश पर लगा दो, और देश आपको क्या देगा? 529 रुपये, 532 रुपये, 599 रुपये। अब 599 रुपये आप तेल का kg लाना, और बाकी 60 साल के बाद आप सड़क पर बैठकर भीख मांगना, ताकि पता चले कि हमने 60 साल आपने किसको दिए हैं। देखिए मैम, आपने जो सवाल किया कि व्हाट नेक्स्ट, हमने पहले ही अपने प्रोटेस्ट में ये अनाउंस किया था कि हम लोग पीसफुल मैनर में अपनी बात जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमारी बात को आगे हुकूमत वाले तक पहुंचाएंगे। इन केस अगर हमारे यहाँ पे NPS रिवोक नहीं होता है, तो ये आगे मज़ीद जो है इस आंदोलन में तेज़ी आएगी, क्योंकि NPS जो है वो हम मुलाजमीन के साथ एक खिलवाड़ है। इसको न्यू पेंशन स्कीम नहीं, हम इसको नो पेंशन स्कीम मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके के रिजल्ट्स हमारे सामने पिछले 10 साल में आए हैं, किसी की पेंशन 500, किसी की 1000, किसी की 1500, और अगर देश में हमारे यहाँ 1 रैंक 1 पेंशन है, तो यहाँ पे सभी के लिए एक नेशन एक पेंशन क्यों नहीं हो सकती? यानी एक ही स्टेट में, एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले 2 मुलाजमीन के लिए 2 अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? तो हम रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलना चाहते हैं। तो हमारा विश्वास इसी में है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब 2024 के चुनाव से पहले किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में NPS को ख़त्म करेंगे और पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। हमारी ये 1 नेशन 1 पेंशन, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। नारे की बात करें तो नारा इनका यही है कि 1 नेशन 1 पेंशन। हमारे बुढ़ापे का सहारा एक ही है,
ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से इंप्लीमेंट की जाए। मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज आए हैं जो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, चुनाव से पहले अगर ऐसा नहीं देखा जाता है, तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।